अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1, जिसके पहले दो क्वेश्चंस जो मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर पहले वो वीडियो देख लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये हमने सिर्फ पढ़ के और इनको देखना है कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, क्या रीज़न है, वो करके तो हमने इन्हें ट्रू फॉल्स बताना है सिंपली। तो 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो 2/3 को अगर हम लोग कैलकुलेटर पर करके देखें तो वो 0.666 और चलती ही जा रही है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रिपीटेड भी हो और चलता जा रहा हो, टर्मिनेटिंग भी ना हो, यानी कि अब ये तो फिर ये रेशनल नंबर की जो टाइप नंबर 2 थी ना, रिकर्विंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा रिपीटेड है यानी रिकर्विंग है। तो ये क्या है? इज़ ए रैशनल नंबर। तो इन्होंने कहा है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो ये इन्होंने गलत बात की है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? फॉल्स। यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया। नेक्स्ट है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर ही है। तो ये क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? ट्रू। वैसे ही आपको पेपर में एज ए MCQs ही आ सकते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन एज ए शॉर्ट कम ही पूछे जाते हैं, वैसे पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो जी आगे है 1.9 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो अब आप देखें इस 1.9 को डेसिमल में कन्वर्ट करके, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आ ही गया है, तो आप उससे करके देखें तो 0.11 आता जा रहा है। तो वो कह रहे हैं इसे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, लेकिन जब हमने करके देखा तो वो तो टर्मिनेटिंग नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स है। ये आ गई फॉल्स। नेक्स्ट है 3/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे? 3 डिवाइडेड बाई 4 कैलकुलेटर पे करके देखेंगे। हमारे पास आंसर आता है 0.75। हाँ जी, 0.75 इतना ही आएगा सिर्फ। तो ये क्या है? डेसिमल क्या है? फाइनाइट है, तो ये एक टर्मिनेटिंग है, एक लिमिटेड वैल्यू आई है। तो ये क्या है? ये वाली स्टेटमेंट इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? ट्रू है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 4/5 इज़ ए रिकर्विंग फ्रैक्शन। अब 4/5 इज़ ए रिकवरिंग फ्रैक्शन। तो हमने 4/5 को कैलकुलेटर पे किया है, तो वो आया है 0.8, तो विच इज़ नॉट रिकर्विंग। रिपीट होती हैं वैल्यूज़। रिकवरिंग में क्या होती हैं? वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, और वो नॉन टर्मिनेटिंग तो अलग डेफिनेशन है। वैल्यूज़ रिपीट होती है, लेकिन यहाँ पे तो आया ही 1 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो रेपिटेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये क्या हुई हमारे पास? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमने नंबर लाइन पे करना है, तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है कि एक लाइन है, उसके ऊपर हमारे पास ज़ीरो के साथ सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स सब पड़े होते हैं, यानी कि पूरी रेल। इसे रेल लाइन भी कहते हैं, इसे नंबर लाइन भी कहते हैं। यानी कि इसके अंदर रेल नंबर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर इंटीजर्स भी हों और पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी हों। यानी कि अगर 1 से 2 तक कोई नंबर पड़ा है तो इसके अंदर भी लातादार नंबर पड़े हुए हैं, यानी 1.2, 1.3, 1.2 to 1.33। तो जो नंबर लाइन होती है उसके ऊपर कोई भी दो नंबर, उसके दरमियान आपने ये नहीं देखना कि थोड़ा सा डिस्टेंस है, आपने ये देखना है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स पड़े होते हैं, अनलिमिटेड। तो रेल लाइन और जो नंबर लाइन होती है उसके ऊपर हर एक नंबर मौजूद होता है। तो अब हमने तो सिर्फ 2/3 को देखना है, तो मैंने 3 तक नेगेटिव और 3 तक पॉजिटिव ही बनाई है। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 करके देखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आता है? 0.666 और सो ऑन चलते जाते हैं, यानी 0.6 मेन है, 0.6667, यानी जो हमारा मेन वो नंबर क्या है? 6 आ रहा है। तो 0.6। अब हमने कहाँ से देखना है? 0 से 1 के दरमियान टोटल कितनी लाइंस होती हैं? 1 सेंटीमीटर होता है ना ये स्केल पे अगर देखा जाए, तो इसके दरमियान कितनी लाइंस? हम लोग बड़ी लाइंस 5, 1, 4 होंगी, 2, 3, 4 और 5वीं लाइन ये 1, 2, 3, 4, 5। अब ये क्या आ रही है? 0.6। ये तो मैंने आपको लाइंस बताई जो स्केल पे होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि 0 से 1 के दरमियान हमारे पास जो नंबर्स हैं उनके अंदर, अब यहाँ पे 0 से 1 के दरमियान हम कैसे जाएंगे 1 तक? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 0.9 और उसके बाद 1। तो मीन्स कि इसके दरमियान कितनी लाइंस होंगी? 10। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 एंड 9 और 10 वाली लाइन क्या होगी हमारी 1 वाली। आप लोग ये चाहें तो स्केल से भी लगा लें, मैंने ये हाथ से लगा रही हूँ और मैंने कोशिश की है कि मैं इक्वल डिस्टेंस पे लगाऊँ। तो जी 0.6 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है 6, 0.6। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट बन गया 2.2/3, 0.66 एंड सो ऑन जो है वो यहाँ पे लाई करता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ निशान लगा के ऊपर 2/3 लिख देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये देखें ये चीज़ आपने नोट करनी, ये पॉजिटिव था, 0.6 था, पॉजिटिव था, तो हमने पॉजिटिव साइड पे से देखा है और 0 पॉइंट के बाद है, यानी 1 भी नहीं है और 0 पॉइंट कुछ है, तो वो हमने इधर कहीं लाई कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है ना वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि -4 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो होता क्या है इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में देख लेने से हमें आसानी हो रहती है। ये आएगा -0.8, अगेन 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ गई है और नेगेटिव आई है। तो नेगेटिव किस तरफ होगा, जब इस 0 इस तरफ को आएगा तो पॉजिटिव होगा और 0 इस तरफ को जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगेन 10 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से भी लगा सकते हैं इक्वल डिस्टेंस के साथ, कैलकुलेटर सॉरी कह रही हूँ, स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं इक्वल डिस्टेंस के साथ। अब 0.8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे कहीं हमारे पास लाई करेगी। आपने ये स्केल के साथ ही बनानी है, मैं आपको भी कह रही थी कि चाहें तो स्केल के साथ, लेकिन आप लोग स्केल के साथ ही बनाएं ताकि आपका डिस्टेंस इक्वल रहे और नीट एंड क्लीन लाइन बने। और एग्जामिनर को भी आप चाहें तो थोड़ी बड़ी भी बना लें, मैंने इतनी बनाई है ना, आप चाहें तो आपको पता चल रहा है ना 0 से 1 है, तो आप ये लाइन 3 तक बनाएं ही ना, ये लाइन आप 2 तक, वैसे 3 तक बना लें तो बेहतर होती है, लेकिन आप 2 तक बना के भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको चाहें तो बड़ी भी बना लें और थोड़ी सी स्पेस जो है वो नंबर्स के दरमियान ज़्यादा दे लेंगे, 0 1 2 के दरमियान और इनके दरमियान भी जो लाइन्स हैं वो ज़्यादा आ जाएंगी, तो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। अब ये यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है हमारा, क्या है ये, यहाँ पे आपने लिख देना है 4/5, -4/5 कहाँ आ रहा है, 0 और -1 के दरमियान यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, साइड वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले से ऐड, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 आ गया और उसके बाद हमने क्या करना है 4 + 3 कर देना है। तो 4 + 3 करें तो क्या आएगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 4, 7 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब 7 को 4 पे डिवाइड करके देखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1.75, 1.75 आ गया। अब ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, अब ये पॉजिटिव वैल्यू है और 1 पॉइंट समथिंग है, तो यानी ये 1 से आगे आएगी। तो 1 के दरमियान भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और वो क्लोजली 10 तक पहुंच जाएगी। तो 1.75 है तो 7 वाली लाइन काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 यहाँ पे भी एक लाइन लगा देते हैं। अब ये 9 कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आगे 8 9 नहीं है, 7 तक 1.7। और ये आप बहुत बारीकी में जाने वाली बात है कि 1.7 का भी 5, फिर पता है क्या होगा, यहाँ ये 1.7 है, ये 1.8 है, नज़र आ रही है ना छोटी छोटी जो मैंने लाइंस लगाई, ये 1.7 है और क्लोज करके दिखाती हूँ, ये 1.7 ये 1.8 है। तो इन दोनों के दरमियान फर्दर मज़ीद 10 और लाइन्स लगेंगी और उन 10 लाइन्स को लगा के तो 1.7 फिफ्थ तक जाना हम लोग जाएंगे। तो हम सिर्फ पहला डिजिट देख के तो हम लोग वो एस्टिमेट्स लगा के सिर्फ बताएंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया ना नंबर्स में नंबर्स हैं, इस लाइन में ईच एंड एवरी नंबर पड़ा है, तो यहाँ पे 1.7 हमारा बन जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था 1 × 3/4 वो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान थोड़ा सा 2 के करीब यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि -2 × 5/8 है, 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 8 2 = 16 और 16 में हमने 5 को प्लस किया, +5, तो वो हमारे पास आ गया -21 डिवाइडेड बाय 8। चलें जी, -21 डिवाइडेड बाय जो 8 है वो आया है -2.625 हमारे पास आ गया है। तो क्या है -2.6 यानी -2 से ऑनवर्ड आगे हम लोग देखें, -2 से आगे जा रहा है और उसमें क्या है 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो इसको हमने किया थोड़ा सा डार्क
बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और ऊपर लिख देंगे -25 डिवाइडेड बाई 8। अब ये 2 इंटू 5/8 है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे क्वेश्चन लिखे हैं ना वैसे ही हम लोग लिखेंगे। वो कहाँ लाई कर है, यहाँ पे। तो ये एस्टिमेट से बता दिया। उसके बाद हमने इसकी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया, 11/4 आएगा जो कि 2.75 है। इसी तरह से हमने 9 लाइंस लगाई हैं यहाँ पे, और 2.7 है तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7 वाली लाइन पे हमने इसको कर दिया पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव साइड 2 और 3 के दरमियान देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 3/4 यहाँ पे लाई कर रहा है हमारा। साथ साथ हम लोग लिखते जाएंगे। लास्ट पर √5 है, उसकी वैल्यू आती है 2.2360। आगे 2.2 है, पॉजिटिव 2.2 है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 तक हो गया, और 10 वाली लाइन हमारे पास ये हो गई। 2.2 है तो 1 और ये 2 वाली लाइन पे यहाँ पे कहीं लाई करेगा √5 हमारे पास। तो ये थे हमारे ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब उन्होंने कहा है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन, कहीं पे भी बिटवीन की बात आएगी या एवरेज या मीन की बात आएगी, दरमियानी नंबर निकालना है हमने इनका। तो उसके लिए हमने कहना द मीन ऑफ द नंबर इज़ बिटवीन गिवन नंबर्स। मीन ऑफ द नंबर्स बिटवीन। चलें जी, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के सोल्यूशन को मैं आपको बताती हूँ कि मीन क्या है। मीन एवरेज क्या है, दो नंबर्स के दरमियान वाली वैल्यू। जबकि किसी डाटा का हम लोग मीन लेते हैं ना, यानी कि हमारे पास 4-5 बच्चों की हाइट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो हम उन सब के नंबर्स को ऐड करते जाते हैं, और जितने जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं 2 2 एंड 4, 3 नंबर्स है 2 2 एंड 4, तो हमने उनका मीन लेना हो तो हम क्या करेंगे, 2 2 और 4 को ऐड करेंगे, और कितने नंबर हैं 2 2 और 4, 3 नंबर हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। इस तरह से मीन लिया जाता है। जब भी किसी वैल्यू में आप सिंपली ये समझ लें कि बिटवीन का वर्ड यूज़ हो गया, तो आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर उन दोनों नंबर्स को आपने करना है ऐड, और कितने नंबर्स हैं, कितनी फ्रैक्शंस हैं, एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितनी है 2। अब फ्रैक्शंस को ऐड करने का क्या तरीका होता है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 6 किया 36 आ गया, फिर हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, फिर 4 को 5 से किया तो 20 आ गया हमारे पास। उसके बाद 27 + 20 किया हमने 47 आ गया। अब जब तीन तरह से 3 फ्रैक्शंस आ रही हैं ये, तो ये वाला जो 2 होता है वो ऊपर वाले की नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए, तो ये 47 डिवाइडेड बाय 72 होगा। तो इसका मैंने इस तरह से लिख भी दिया साथ के, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 47 डिवाइडेड बाय 36 है, वो भी डिवाइड हो रहा है, ये तो पूरी एक ही फ्रैक्शन है, और वो 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड कर दिया। और अब जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इधर वाली वैल्यू क्या होती है, वो इन्वर्ट हो जाती है, उलट जाती है। जब इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन आएगा तो ये उलट के 1/2 होगी, तो वो 236 से मल्टीप्लाई होकर 72 हो जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकर्विंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर्स p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। अच्छा, जो कुछ रिकर्विंग नंबर्स हमें दिए गए हैं और उनको हमने चेंज करना है डेसिमल्स को हमने क्या चेंज करना है, पी रैशनल नंबर्स में, जो कि p/q की यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने डेसिमल्स को चेंज करना है, और वो फ्रैक्शन जो हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे, कोई और नंबर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 0.5। अब जो बार है ये ऊपर लगी हुई डैश है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये रिपीट हो रहे हैं, तो जिस नंबर के ऊपर ये बार लगी होगी उसका मतलब है वही नंबर रिपीट हो रहा है। और सबसे पहले जो एक बात नोट करने के लिए है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है जिसके ऊपर बार लगाई हुई है उन्होंने, तो हमने लेट कर दिया ये वैल्यू x के इक्वल है, किसी भी x के इक्वल इसको लेट कर लें, x इज इक्वल टू 0.5 डैश विच कैन बी रिटर्न एज। अब हम उसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 5 चलता ही जा रहा है, रिकर्विंग है, ये चलता ही जा रहा है 5 5 5, और आगे मैंने 3 डॉट्स, 3 से ज़्यादा डॉट्स नहीं आप लोगों ने डालने, सो ऑन या चलते कोई भी चीज़ चलती जा रही है तो उसके आगे हम सिर्फ 3 डॉट्स डालते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड ऑफ, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया, अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, एक हमने इसको 10 या 100 से ही यानी 10 वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें
पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ थी 1, सिर्फ 5 था और उसके ऊपर बार लगी हुई थी। तो हमने एक ज़ीरो वाली यानी 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमने उस वैल्यू को पॉइंट से पहले लाना है। अब हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया 10x, और इस पूरी वैल्यू को भी हमने ब्रैकेट में लिखा और मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दिया। क्योंकि डेसिमल के बाद एक वैल्यू थी तो हमने एक ज़ीरो वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, अगर दो होती तो दो वाली से करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब कोई भी वैल्यू पॉइंट वाली डेसिमल वाली जो होती है, जब भी 10 से मल्टीप्लाई होती है यानी कि उसका एक ज़ीरो वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, तो वो एक पॉइंट जो है वो एक नंबर आगे चला जाता है। तो ये 0.555 है, तो ये पॉइंट जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट एक नंबर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.555। अब ये 05 होगा, 0 ऑलरेडी है ना, तो एक पॉइंट जब आगे जाएगा तो वो 05.55 हो जाएगा। तो 0 की नंबर से पहले कोई वैल्यू नहीं होती, आपको पता है। 01 लिख दें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर नंबर के बाद 0 लगाएं तो उसकी वैल्यू बन जाती है। जैसे अगर 1 से पहले 0 लगा दिया जाए, 01 कर दिया जाए, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 01 के बाद लगा दिया जाए तो इसकी बहुत वैल्यू है। तो ये इस तरह से है। अब ये 5 पॉइंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लेना है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो इधर लेफ्ट हैंड साइड जो इस साइड पे वैल्यू पड़ी होती है वो इस साइड वाली से माइनस होगी, और जो इधर वैल्यू पड़ी है वो इस साइड वाली से माइनस होगी। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशंस को, तो ये हमने इसमें से निकालनी है ये वाली। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है 5.555 ब्रैकेट्स में 5.555 पूरी ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद माइनस करेंगे हम उससे 0.555 जो उस तरफ वैल्यू पड़ी हुई। ब्रैकेट्स इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें भी डॉट्स लगे हैं एंड पे और इसमें भी डॉट्स लगे हुए हैं एंड पे। अब 10 माइनस एक्स करेंगे तो वो 9x हो जाएगा इज इक्वल टू, और जब हमने क्या किया, अब हमने क्या करना है 5.55 चल रहा है, उसमें से माइनस हमने करना है 0.555। तो आपको ये पता है कि हम इसकी सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ 0 पड़ा है, तो इसका मतलब है आगे तो कुछ है नहीं है, जो भी है वो पॉइंट के बाद ही है। तो इधर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं पॉइंट के बाद और इधर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं पॉइंट के बाद वो तो बिल्कुल सेम है। तो जब हम 5.55 को इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पे 9x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5/9 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.13 है, अब किसके ऊपर बार है, 13 के ऊपर। अब हमने क्या करना है, लेट करना है किस, जो भी आपको इस तरह का कुछ जो भी क्वेश्चन आएगा आपने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है, उसके बाद आपने उसको खोल के लिख देना है, आगे डॉट डॉट डाल देने हैं, उसको कह देना है इक्वेशन नंबर 1। अगर तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू होगी तो आपने 10 से करवाना है, अगर पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ होगी तो 2 0 वाले नंबर से यानी 100 से करवाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया इस इक्वेशन में, ये 10x हो गया, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जब भी मैंने आपको बताया था 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि 10 में एक ज़ीरो होता है तो ये पॉइंट जो है वो एक नंबर आगे चला जाता है। अब 100 में कितने ज़ीरो हैं, 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो हम ये क्या होगा 2 नंबर, ये पॉइंट उठ के 2 नंबर आगे चला जाएगा, तो ये 13.1313 चलता रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लिया। इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को 2 में से, यानी 2 में से 1 को निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे 100 माइनस एक्स, और इधर वाली जो वैल्यू है 13.133 माइनस ये वाली वैल्यू, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 13 आ जाएगा, इधर 99 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 13 के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 0.67 है, इसके ऊपर बार लगी हुई है, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं। तो अब क्या मतलब है कि 67 के ऊपर बार लगी है, तो मतलब 67 रिपीट हो रहा है, डॉटर लगाए, मल्टीप्लाई करना है बहुत। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, अब मल्टीप्लाई करना है 1 को बाय कितने 100, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 हैं, तो इसको 100 के साथ हमने करवा दिया मल्टीप्लाई। और 10x इधर से भी ये 10 के 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 100x और ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्योंकि 2 ज़ीरोज़ वाले यानी 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट उठ के 2 वैल्यू पॉइंट आगे चला जाएगा, ये 2 पॉइंट आगे चला गया। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करवा देना है, यानी 100x माइनस एक्स हो जाएगा और ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो जब आप निकालेंगे ये 67 रह जाएगा, ये 99 है, तो 67 डिवाइडेड बाय 99 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये जो तीनों हमने क्वेश्चंस किए हैं इनमें जो आंसर आया है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आया है। क्वेश्चन हमें डेसिमल फॉर्म में दिया था, हमने इसे इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन निकाला है, यानी p/q की फॉर्म में निकाला है, और ये रैशनल नंबर्स हैं।
ये रैशनल नंबर है, ये ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, और ये p बाय क्यू के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं नीचे वाली वैल्यू 0 भी नहीं है, मीन्स कि ये रैशनल भी है। तो जो हमें कहा गया था हमने वो कर लिया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 हो गई है वाइंड अप। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 2.2 उसको करेंगे स्टार्ट। अभी तक के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन या कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।